बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मुल्क के अंदर काफ़ी सर्दी पड़ रही है, पर जो मुल्की सियासी माहौल है वो बहुत हद तक गर्म हो चुका है। और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो तो इस तरह लग रहा है कि सर्दी के अंदर गर्मी पैदा हो चुकी है। अभी ब्रॉडशीट की गूंज हवाओं में थी कि ये दूसरी खबर आ गई, पीएए की तबाही का सेहरा तो इस हुकूमत के ही सर जाता है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। ब्रॉडशीट का सारा इल्ज़ाम शायद पर इस हुकूमत को ना दिया जा सके, क्योंकि मुशर्रफ से लेकर इमरान खान तक ये इस सोच का नतीजा था कि पाकिस्तान के सियासतदानों को करप्ट साबित किया जाए, खासकर नवाज शरीफ को हर सूरत में नीचा दिखाया जाए। हमने खामोशी से हर जाना अदा कर दिया और चुप रहे। मामला ये है कि हम 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। ब्रॉडशीट मामले पर मरियम नवाज ने तो कहा है कि ये हुकूमत के मुंह पर तमाचा है, तो बरतानवी दफ्तर खारजा ने वाज़ह कर दिया है कि पाकिस्तान से जारी वारंट नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। हमें कुछ पता नहीं दुनिया किधर जा रही है। हम बढ़के मारते रहे कि हम नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, लाकर रहेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शहजाद अकबर रोज़ आकर टीवी पे हमें भाषण देते हैं, हमें बताते हैं, जो हुकूमती वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, वो रोज़ाना आकर बताते हैं कि नवाज शरीफ को हम ऐसे लाएंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे। मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। फिर मालूम हुआ कि ये आलमी कानूनों हालात से हमारी बेखबरी के सिवा कुछ भी ना था। और तो और गुज़िश्ता दिनों खबरें ये भी आई कि नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं, और ऐसा वो सऊदी फरमा रवा की दावत पर कर रहे हैं। किसी ने कहा कि वो वहाँ मुस्तकिल जो है रिहाइश इख्तियार कर लेंगे, किसी ने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो तो शाही ख़ानदान ने उन्हें दावत दी है इसलिए वो जा रहे हैं। साथ ये भी खबर उड़ाई गई कि मरियम नवाज को भी सऊदी अरब के दौरे की दावत दी गई है। तरह तरह की बातें जिनसे पता चलता था कि हम मशरिक़ वुस्ता और आलम इस्लाम की सियासत से बाहर हो रहे, क्या हो चुके हैं। हमारा भी जवाब नहीं। जिन मुमालिक के नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात समझे जाते थे, इनसे हम झगड़ रहे थे। मुल्की हालात पर जितना गौर करें इस वक्त उतना ही अफसोस होता है। मुल्क का सबसे बड़ा मुंतखब इदारा पार्लियामेंट जो है मौजूद है, मगर इसकी हैसियत जो है वो घास फूस वाली बन चुकी है। कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़्त नहीं रहेगी पार्लियामेंट की। अपोजिशन और हुकूमत पार्लियामान में बैठ कर मिल बैठने को तैयार ही नहीं है, और ना ही मुल्क के मसाइल का हल निकालने को तैयार हैं। दूसरी जानिब अगर आप हुकूमत का रवैया देखें तो वो पार्लियामेंट का इजलास इसलिए नहीं बुलाती कि जेलों में पड़े अराकीन को भी बुलाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर अपोजिशन अराकीन है। और कानून साजी इसलिए नहीं की जाती कि अपोजिशन की भी सुनना पड़ेगी, उनको भी मनाना पड़ेगा, उनकी भी बात को अहमियत देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, क्या करनी है लेजिस्लेशन, इसी तरह ढॉकिज्म पे पूरा मुल्क चलाते रहो। जिस तरह हुकूमत चल रही है हम सबके सामने है, सारे देख रहे हैं क्या महकमों का हाल है, क्या महंगाई का हाल है, क्या तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ है पूरे मुल्क में, जो मुल्की इदारों का हाल हो गया है। आप देखें कि पीआईए की आपको मिसाल देख लें, जो पीआईए के साथ इस हुकूमत में हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं। जो स्टील मिल के साथ इन्होंने किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और जो माफियाज की बात की जाती है, माफियाज के आगे जिस तरह ये हुकूमत लिटी हुई है, इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि इस तरह हुआ है। और दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर, जिनकी बड़ी ही मुतवाजन शख्सियत थी, वो भी हुक्मरान जमात यानी पीटीआई या इमरान खान साहब के दबाव में आकर उन्होंने भी अपनी कोशिशें छोड़ दी। उन्होंने कहा कि यार जिस तरह चल रहा है चलते दो, जो मामला हो रहे हैं होने दो, आंखें बंद करके बैठे रहें। ओपोजिशन, अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि ओपोजिशन जो है वो अब स्पीकर के साथ एजेंडे पर बात करने तक को तैयार नहीं है। डेडलॉक है, बल्कि ये कहना चाहिए कि मुकम्मल डेडलॉक है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पीडीएम लॉन्ग मार्च के साथ तो न जाने कब इस्लामाबाद आती है, लेकिन उसका ये फैसला कि 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का घेराव करेगी, ये एक ऐसी चाल है कि जिसने इस्लामाबाद की फिजा सियासी हवाले से बहुत गर्म कर दी है। जो पारा है वो बहुत हाई हो चुका है, इस्लामाबाद का जो सियासी टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो चुका है। अब तो ये मालूम नहीं कि इस एहतजाज में शामिल होने के लिए कहां कहां से
काफ़िले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अलबत्ता इतना ज़रूर मालूम है कि ये एक भरपूर इज्तिमा होगा। जिस तरह हुकूमत मदरसे के मुंतज़मीन को ये पैगाम भिजवा रही है कि वो अपने तालिब इल्मों को जुलूसों और रैलियों में आने से रोकें, उनको वो जो बेनिफिट्स हैं वो देने के ऐलान किए जा रहे हैं वफाकी जो वज़ीर हैं हमारे मजहबी अमूर के, उनकी जानिब से, तो वो एक तरह की रिश्वत ही है। ये हुकूमत जो है वो यही काम कर रही है और क्या कर रही है, अपनी सियासी मुखालफिन को जिच करने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रही है। वरना नहीं तो अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ के दौर में जो इनके सियासी कज़न थे पैट वाले, उनके साथ उनके पास कौन सी जो वो मैन पावर थी या जुलूसों में आने वाले लोग थे वो कहाँ के थे, मदरसे के थे। उस वक्त तो शेख रशीद साहब को भी वो बड़े अच्छे लगते थे, सियासी कज़न थे इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब को भी वो बहुत अच्छे लगते थे, जचते थे, बड़ा मज़ा आता था उनको उनके साथ। और ना उनको नज़र आता था कि जो मदरसे के बच्चे हैं उनको वो लेकर आ रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, जो भी सिलसिला है। इस वक्त यही महसूस हो रहा है कि हुकूमत को यह फिक्र लाहक हो चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान उस दिन बड़ी तादाद में अपने हामियों को वहां लाएंगे, तो इसलिए अब वो हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कम से कम गैदरिंग वहां पर हो और बाद में उसको वो पॉलिटिकली प्ले करने की कोशिश करें, उसके ऊपर खेलें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून भी इस एहतजाज के हवाले से बड़ी सरगर्म अमल है, जबकि पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से बिल्कुल पीछे नहीं है। यूं इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च से पहले ही एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इसका सबसे अहम हदफ इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना है कि वो फौरन फंडिंग केस का फैसला करे। ये भी बड़ा एक अहम चीज़ है कि अगर आप देखें फौरन फंडिंग केस का जो मामला है सालों से चलता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है, और वो जो साफ चली शफाफ चली वो नारे पता नहीं कहाँ रह गए, वो इमरान खान साहब के, वो पीटीआई के वो दावे पता नहीं किधर रह गए। अभी तक ये वाजिया नहीं है कि फैसला ना दिया गया तो फिर पीडीएम का अगला लाएमल क्या होगा। यकीनन वो बताएंगे इस हवाले से भी उन्होंने आगे क्या करना है। मगर हुकूमत ने जिस तरह इस केस को दबाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले पर चुप साध रखी है, तो उससे तो यही नजर आता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। माहिरीन कानून इस केस को हुकूमत के लिए इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। अगर कौमी मफाद के खिलाफ फौरन फंडिंग के केस साबित हो जाता है तो फिर हुकूमत पर यकीनन बुरा वक्त आ सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसी ऐसी जमात जो अपनी फौरन फंडिंग के कानून के मुताबिक सबूत ना दे सके वो कलअदम भी करार दी जा सकती है, यानी कि बिल्कुल ही पीटीआई ठप और घर जाएं। तो ये वाला मामला है और इसके अंदर जो अखबारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, चीज़ें आ चुकी हैं रिपोर्टर्स की, बाकी लोगों की, तो उससे यही साबित होता है कि हुकूमत जो है इस वक्त वीक ग्राउंड पर है और इसीलिए वो हरबे तलाश कर रही है, हीले बहाने कर रही है कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए और उठाया ना जाए। ये फौरन फंडिंग केस कई बरसों से इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा हुआ है। खुद इस हुकूमत को इख्तिदार में आए हुए 2.5 बरस से ज़्यादा हो गए हैं। चाहिए तो ये था कि ये खुद हुकूमत इस केस को निपटाने के लिए इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करती कि भाई ये जल्दी जल्दी इसको फैसला दें, जो भी करना है इस मामले को निपटाएं और जो भी करना है आप इसको करें। मगर वो कभी अदालती हुक्म और कभी हुकूमती असर रसूख के पीछे छुपती रही, हत्ता कि ये केस उसकी कमजोरी बन गया और आज अपोजिशन इस केस को लेकर एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अपोजिशन पेशावर के बीआरटी मंसूबे की तफ्तीश और फैसले के लिए भी सड़कों पर आएगी, क्योंकि बीआरटी के वाले से भी सबको पता है कि उसके अंदर क्या घपले हैं, क्या मामला था, क्या अनाउंस किया गया था कि कितने में बनेगा, क्या होगा। वो बाद में पता लगा कि जिसको वो बस जंगला बस कहा करते थे, लाहौर की मेट्रो बस को, वो बहुत ही कम कीमत में बनी है और जो बीआरटी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है ना। और अभी भी वो जिस तरह चल रही है आप खुद देख लें, इनकी हुकूमत होते हुए वफाक में भी और सूबाई हुकूमत होते हुए भी उसको वो चलाने में ये दोनों नाकाम दिखाई देते हैं, बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं। और अगर ये बीआरटी वाला मामला भी सामने आया, अभी तो ये हुकूमत में आया, जब भी ये हुकूमत से निकलेंगे या जो भी मामला होगा तो इस तरह महसूस होता है कि पीटीआई जो है इसके ऊपर बैकफुट पर होगी और शफाफियत के जो दावे थे पीटीआई के, ऐसी सूरत हाल में उनके तमाम जो इमेज है उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान अगर आप देखें तो अब वो बहुत ज़्यादा वाज़िया होते चले जा रहे हैं और यूं महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इनके दरमियान इस मसले पर मुकम्मल इत्तफाक राय पाया जाता है। ताहम नकात जो पैदा किए जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के हवाले से है। एक तबके का ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी की हालिया अदालत उसके ना 3 रुख हैं। एक तरफ वो अदालतों से रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पीडीएम की इंतहा पसंदी से भी गुरेज की राह अपनाए हुए हैं। यूं भी बाज
खास हलकों की ये बात बाइस इत्मीनान है उनके लिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू इस वक्त बहुत ही बैलेंस और मुतवाजन है। वो नवाज और फजल रहमान के बयानिए से 100% मुत्तफिक नहीं है और इस हद तक इनका भरपूर साथ दे रहे हैं कि कप्तान यानी इमरान खान को तो हुकूमत से हटाया जाए, मगर जो मुक्तदर हलके हैं उनकी तरफ ना उंगलियां उठा रहे हैं, ना उस हवाले से बात कर रहे हैं। अगर अगर आप देखें तो मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ खुलकर इस मामले पर आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पीडीएम के अंदर भी सियासत चल रही है और जो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एक शो होने जा रहा है एहतजाज का, उसके अंदर देखना कि इलेक्शन कमीशन उसको किस तरह फेस करता है, यह हुकूमत किस तरह फेस करती है। जो अंदिया दिया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, वो तो ये है कि एक धमाचौकड़ी मचने वाली है इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर 19 जनवरी को, क्योंकि जो शेख रशीद साहब हैं जो हमारे वजीर दाखिला हैं, उनके बयान से तो ऐसा लगता है कि कोई दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। और जो भी उन्होंने 5 वज़रा ने बैठकर एक बड़ी तफसील से और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए, उससे तो यही महसूस हो रहा है कि जो हुकूमत है 19 जनवरी को कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे इस मुल्क में सियासी इंतशार में मज़ीद इजाफा होगा, जो सियासी दर्जा हरारत है मज़ीद बढ़ेगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम फिर अगली वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।